सबको एक ही चीज बताया गया था कि राइट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, आप ये करें वो करें। तो हमने भी यंगस्टर हमेशा बात करते हैं फंडिंग की। अगर आपके पास पैसा है तभी आप बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज इन्वेस्ट हुआ 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, so on and so forth. But that is just a bubble. Asking them that who is your target audience, what is the pain point that your product is. 3 घंटा तो उसके पूरे दिन का जाएगा ही जाएगा. Even tier 2 tier 3 are most Exactly. probably on Facebook only. आप B2B जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट अगर आप B2B करें तो हो सकता है यूजर इतने जनरेट हो जाएं ऐसे ही दैट आपका वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनलाइज योर थॉट्स. जब आपके ऊपर एम्प्लॉइज का डंडा होता है, क्लाइंट्स का डंडा होता है. और सजेस्ट पीपल कि आपको नेटवर्किंग के लिए क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और आपको लिंक्डइन का बेसिक. व्हेन इट कम्स टू एडुटेक मार्केट, अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो गई हैं. इतने सारे एडुटेक. इफ यू आर टू मच कंफ्यूज्ड कि मुझे अगर ये पर्टिकुलर एक्स स्किल यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन उनसे पुट अप करिए. Hey everyone, I hope you guys are doing well. Today I'm sitting with Mr. Priyash Nigam, who is a CEO and co-founder at Zargon Biz. We will be talking about his journey, how did he started. So welcome sir to Karo Startup platform. And हम सब जानना चाहते हैं कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की. Also आपका बैकग्राउंड क्या रहा पहले. First of all, thank you so much for inviting me on this platform. Very honored कि आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आपके ऑडियंस से इंटरेक्ट करूँ. रही बात मेरे बैकग्राउंड की, तो एज एवरीवन इन माय जनरेशन सबको एक ही चीज़ बताया गया था कि राइट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, आप ये करें वो करें. तो हमने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करी. बट वेरी अर्ली ऑन आई न्यू कि दैट इज नॉट समथिंग फॉर मी. कॉलेज के टाइम में बहुत सारे इवेंट्स में यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने. तो उससे मुझे लगा कि यार आई एम गुड एट सेलिंग स्टफ, आई एम गुड एट स्पीकिंग, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट स्किल, right? And that is how I realized that there is something called sales and marketing. So I joined, my first job was with Practo Technologies Private Limited, which is basically आपको पता होगा book an appointment with doctors, etc. Right? And वहाँ पे I started my sales journey, and then I joined a company called Nolarity Communications as an inside sales executive for international clients. उसके बाद बेसिकली ये था, 2 साल जॉब करने के बाद आई रियलाइज कि यार आपने सेल्स सीख ली, उसके ऊपर क्या, सेल्स के बाद क्या, आपको कैसे ऊपर आगे बढ़ना है. एंड व्हाट आई हैड अ पॉइंट इन माय माइंड कि सेल्स के ऊपर इफ यू हैव टू लर्न समथिंग इट्स गॉट टू बी मार्केटिंग, राइट? सो आई डिड माय masters in international marketing management from Leeds University Business School in the UK. And while I was there, again perception तो यही होता है कि यार आपने कोर्स कर लिया तो उसके आगे आपको एक बढ़िया जॉब चाहिए, राइट? तो हुआ ये कि I was there in the UK and I was working with as an intern, as a marketing intern with one of the persons over there. And वहीं से सीख के मुझे ये realize हुआ कि यार if I'm able to do something for him, then why not be able to do it for other businesses as well. And luckily I had a partner who's also now my wife, and she has that business blood in her. तो मैंने कहा यार तुम वहाँ पे इंटर्न कर रहे हो, यहाँ पे आके जॉब ढूंढोगे, why not you come up over here, start up your own business, and you know कि ये requirements हैं, right? Digital marketing is a requirement. Coming to India, then you would know that there's so many startup boom जो हो रहा था. So helping them with incorporations, helping them with digital marketing strategy. That's how हम दोनों ने अपना दिमाग लगा के किया कि चलो अब हम अपना कुछ start करते हैं. And that was way back in 2018. I came back in January and both of us started Zargon Biz. And उस टाइम पे हमारा एक single person focus होता था. She used to take care of legal compliance and all of startup incorporations and taxations, and I used to take care of digital marketing activities. And that's how we began our journey. It's been 3 years. हमने काफी ज्यादा diversify कर दिया. We've also entered real estate, corporatizing real estate, कि आप कैसे help करें in industrial and corporate properties at the same time, going around with a lot of users कि जिनका get the broker out of the network and give them a good solution. Absolutely. So we diversified from marketing to legal and incorporations to real estate, then also being able to offer people executives for inside sales and different kinds of जो भी आपकी need आती है, basically what we try to do is fulfill them.
So what we try to look at as a one-stop solution for all of your business requirements. आपको business incorporate करना है, आप हमारे पास आओ. इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपको मार्केट में लॉन्च करना है, उसके लिए हम हेल्प करेंगे. आप थोड़ा ग्रो कर गए, आपको एक रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, दैट्स आल्सो वेयर वी कम इन पिक्चर. Then you grow with your people. You need hiring. You need good quality talent. You need people for all sort of business administration activities. So we are able to help those people as well. So this has been the thought process. And ऐसा नहीं है कि हमने day one में यही सोचा था कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है. जो चीजें हमें समझ में आई, जो फीडबैक हमें मार्केट से मिला, उस हिसाब से हमने सोचा कि कैसे हम एक फुल ग्रोन सर्विस प्रोपोजिशन दे सकते हैं टू आवर टारगेट ऑडियंस. Right. I think that's absolutely something very diverse, and you have covered almost, I think, everything. Yeah. Okay, so talking about, we have one focus कि हमें यहाँ से value ज़्यादा मिलती है. Like we are covering everything, but somewhere कि हमारा जो revenue focus है वो कहाँ से आपको आता है. तो for that purpose, like revenue आपको हर business से मिल रहा है, but there should be one product जिससे आपको सबसे ज़्यादा revenue आता है और उस पर आप ज़्यादा focus करते हो. Don't you think so? Like it's like little bit कि आप किसी एक प्रोडक्ट, लाइक अगर मैं स्विगी की बात करूँ तो उनका एक प्रोडक्ट है जिसमें उनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, तो बाकी की सर्विसेज वो फ्री देते हैं. Exactly like that. तो ये डिपेंड करता है काफी कुछ कि आप किस टारगेट ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? हमारी जो टारगेट ऑडियंस रही है एज अ बिजनेस हैज ऑलवेज बीन एसएमईज एंड स्टार्टअप्स, राइट? दीज आर दोस काइंड ऑफ बिजनेसेस जो अभी बस आ ही रहे हैं लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है, राइट? तो हमारा जो मेन वैल्यू प्रोपोजिशन रहता है, जो हमारी कोर सर्विसेज रहती हैं, दैट इज ऑलवेज टू एम्पावर दीज काइंड ऑफ पीपल with the help of, given कि हमारे पास इतना background है in helping them for all the legal compliance aspects and then also digital marketing activities, तो ये हमारा core strength है and इसी पे हम major focus करते हैं. Rest everything is something that depends upon they know कि अगर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है विद ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज समथिंग जो सबसे ज्यादा आपका बिजनेस ड्राइव करता है, दैट इज अ ट्रस्ट फैक्टर. सो दे नो कि यार इनके साथ हम गए थे, इनसे जुड़े थे, इनने कुछ ना कुछ हमारी मदद करी है, सो व्हाई नॉट, ओके प्रियश, कैन यू हेल्प अस विद दिस, कैन यू हेल्प अस विद दैट. So then we realize कि ठीक है कि जैसे जैसे लोग आते हैं हमें भी इतना डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा, क्योंकि लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं टू गेट solutions for so many different things, and we then are able to give those particular solutions to them. So yes, core services, core market has always been helping people with incorporations, with their legalities, with getting fundings, with all of those activities and digital marketing strategies. Right. परफेक्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड वी वांट टू नो, लाइक आजकल के यंगस्टर हमेशा बात करते हैं फंडिंग की. अगर आपके पास पैसा है तभी आप बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज आई थिंक आप स्टार्ट नहीं कर सकते. आप कितना भी फ्री के टूल से सीख लो, बट बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट. So what is your like experience when you started? Did you started with bootstrap, or is there any investor behind you after that you connected? And what are your opinions? What one should do? See, first of all, एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ. Today success metric is being measured कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना मिला. Absolutely. Right? But that is not at all the success metric. Right. The success metric is कि चलो आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया, लेकिन आप उसको स्केल कैसे कर पा रहे हैं. There are so many startups जिनको सिर्फ ये दिखता है कि इसमें आज इतना इन्वेस्ट हुआ, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, so on and so forth. But that is just a bubble. Main works come कि आप उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं. तो मैं ये सभी को यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट इज परसेप्टिव. आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप किस तरीके से अपने आप को सेल कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं. बट मेजर चीज है कि you don't need to fight or create an organization for getting investments. अगर आप धीरे धीरे करके आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, आप यू आर एबल टू सर्व पीपल, then the recurring revenue itself can sustain your growth. Absolutely. Right? So that is what we did. We don't have any investors backed up. हमने भैया स्टार्ट किया 50,000 रुपए महीने से, उसी को ये री इन्वेस्ट कर दिया, उसी को फिर बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते. We did not need to go to any specific investor because probably हमारा जो business plan भी था उसमें ये नहीं था कि हमें 100 करोड़ की इन्वेस्टिंग चाहिए या इतना फंडिंग चाहिए. We didn't need that, right? We were happy going on an organic growth.
and that kind of an organic growth also gives you some sort of a mental peace ki you're not answerable to anyone. Right. In true sense, you are then a business owner. You are answerable to yourself, you are answerable to your employees, to your clients, right? And आप business recurring revenue generate कर रहे हैं, आप उसी से अगर अपने कंपनी को फंड कर पा रहे हैं, according to me, in true sense, that is what a business means. But however, having said that, there are different businesses जहाँ पे अगर आप productize कर रहे हैं, अगर आप software as a sales product create कर रहे हैं, आप app create कर रहे हैं, then you might need investment because you have a great idea, you need certain backing up. So depending upon what is your business model, where do you want to reach, I think अगर आप service sector में हैं, then you don't need to go and run behind investors. हाँ, अगर आप product sector में तो you would need certain investment, right? But again, investment के पीछे मत भागो, focus on your MVP, the minimum viable product जिसको आप बहुत अच्छे से तरीके से आप अपने टारगेट ऑडियंस तक ले जा सकते हैं. Right. So talking about the services basically you provide right now, could you please explain about that so that कि हमारी target audience जान पाए कि उन्हें आपके पास किस लिए आना चाहिए and what are the services आपकी कंपनी उनको provide करेगी so that कि उनको future में वो help करेगी. Right. So very easily अगर मैं अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करना चाहूँ, my main focus, अगर मैं अपना टारगेट ऑडियंस एक बायर पर्सोना पहले शेयर करना चाहूंगा कि who is my target audience. It is that particular person who has a slightest of a business idea, right? उसके पास एक फायर है, उसके पास एक बिजनेस आइडिया है और उसको बस एक उस आइडिया को चैनलाइज करना है, राइट? इट कुड बी एनी वन ऑफ योर ऑडियंस पीपल की यार मुझे ये बिजनेस रन करना है, बट दे हैव नो क्लू कि करा कैसे जाए. Step number 1 क्या है, step number 2 क्या है, step number 3 क्या है. So these are the kind of people who are my target audience, right? And how do we help them? First of all, हम उनको पूरा एक पैकेज सर्विसेज इस तरीके से देते हैं कि आप आए, आप हमारा अपना आइडिया हमें शेयर करें एंड देन वी विल टेल यू दैट आपको क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करनी चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप या 1% कंपनी, हाउ डू यू गेट रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट्स आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. वंस वी गिव देम एन एंटिटी, देन वी टॉक अबाउट asking them that who is your target audience, what is the pain point that your product is solving, what is the need that your product is fulfilling, and how is it that your solution can be better than the existing competitors, right? तो वो पूरी strategies देना and then go to market strategy कि आप बिलबोर्ड्स पे ऐड लगाएं या गूगल पे ऐड रन करें, आप वेबिनार्स करें या आप SEO पे फोकस करें. आपका टाइम एंड इन्वेस्टमेंट एंड मनी कौन से सही डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी गिव देम एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन एंड आवर सर्विसेज. I think great. So Asar also has experience of good digital marketing. Could you please tell us like how did you started and basically what is market about digital marketing, and a person how should he decide, you know, how much money should he invest according to his target audience, because we don't know our potential and our customers. So how do I identify that? See, this is a very wide question, but I will try to answer it in as simple language as possible. पहली बार डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? अगर हम बात करें फेसबुक को ले लेते हैं, देयर आर 2.6 बिलियन यूजर्स ऑन फेसबुक. दैट इज लिटरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. 1/3 पॉपुलेशन पूरी दुनिया की फेसबुक पे है. और ये वही लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख सकते हैं. एंड on an average, I'd like to ask you, how much time do you spend on social media or on digital platforms? एक दिन में कितने घंटे चले जाते हैं? More than 10 hours. More than 10 hours, because your business is there. Yeah. But अगर हम एक average human being की भी बात करें, वो कहीं से भी 2-3 घंटा तो उसके पूरे दिन का जाएगा ही जाएगा. Even tier 2, tier 3 are most probably on Facebook only. आप ये सोचो, आप मेट्रो में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, कितने लोग आपने ऐसे देखे हैं जो बाहर का नजारा एंजॉय कर रहे हैं? लोग यूजुअली अपने 6 इंचेस डिवाइस मोबाइल फोन को यहाँ पे उनका सर झुका हुआ है. तो अगर इतने सारे जन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हैं, यानी वो गूगल सर्च कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, वो फेसबुक पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं और अपना इतना ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि उस टाइम पीरियड में अगर आप उनको कैप्चर कर पाए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, देन इट बिकम्स मच मोर इजियर टू रीच आउट टू देम. आप एक बिलबोर्ड बनाएंगे, आप एक पैम्फलेट छपवाएंगे, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट. एंड देन यू नॉट एबल टू मेजर कि भैया कितने लोगों ने मेरा बिलबोर्ड देखा होगा, उस बिलबोर्ड को देखी कितने लोगों ने घर जाके सोचा होगा कि चलो मैं ये खरीद लेता हूँ. बट डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू टू डू ऑल ऑफ दैट.
You can identify how many people have seen your product, how many people have liked it, how many people want to buy it. So Right. that answers the question कि why digital marketing is important. Right. अब कैसे करना है, that largely depends कि आपका product और service क्या है. Right. राइट हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन अप कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च. Right. एंड व्हेन आई से मार्केट रिसर्च, यू शुड एग्जैक्टली, मतलब अगर हम आंख बंद करके सोचें कि मेरा एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस कैसा होता है, देन यू शुड बी एबल टू इमेजिन दैट पर्टिकुलर पर्सन. लाइक अगर मैं अपने टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो मुझे पता है कि एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा जूझ रहा है, मेरे पास ये आइडियाज हैं, मुझे अपना मार्केट में प्रेजेंस बनानी है, मुझे अपनी स्टार्टअप खोलनी है, मुझे ये सारी चीजें सीखनी है. आई नो कि इस तरीके के लोग होंगे. जब आप मैप आउट कर लेते हैं कि इस तरीके के लोगों को आपको केटर करना है, देन व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एज ग्रुप 20 to 30, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री कि ये जो एज ग्रुप है, दे आर प्राइमरली स्पेंडिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम. राइट. लेकिन अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स की जनरेशन की, विच प्लेटफॉर्म डू यू थिंक वो सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे? Facebook is the right. एग्जैक्टली. 5 साल पहले हमारी जनरेशन प्रोबेबली वाज वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक. तब हमारे माँ बाप कहते थे कि फेसबुक पे ये मत डालो, वो मत डालो, ये मत करो, वो मत करो. राइट. आज हमें उनको बोलना पड़ता है कि आप ये क्या कर रहे हो, वो फ्री फोल्ड होके कर रहे हैं. तो अगर मैं एक ब्रांड हूं जो कि 35 इयर्स प्लस वाले एज ग्रुप को केटर कर रहे हैं, तो प्रोबेबली आई विल फोकस ऑन फेसबुक मोर. अगर मैं एक यंगर ऑडियंस को केटर कर रहा हूं तो आई नो कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है. यूट्यूब इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे आइडियाज लेने आते हैं, सीखने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं. राइट. गूगल तो है ही, बिकॉज आपकी हर एक छोटी क्वेरी, मुझे कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना है, कहाँ से मुझे ये मिलेगा, कहाँ मुझे वो मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं गूगल पे. तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स तो आपको you need to optimize your business for them. But major thing is, depending on who your target audience is, where do you think that they're spending much more time? Right? तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि अगर आप टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप प्लेसमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नंबर 2 थिंग कि किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है. राइट. क्या वो आप डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को बेचना चाह रहे हैं या आप किसी बिजनेस को रीच आउट करना चाह रहे हैं. राइट. B2C B2B जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट अगर आप B2B कर रहे हैं तो हो सकता है आप लिंक्डइन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपके एफर्ट्स वहां पे ज्यादा होंगे. सो बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट, ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग. इन 3 चीजों के अगर आप आंसर्स दे पाते हैं कि आपका बायर पर्सोना कौन है, आपका प्रोडक्ट कौन है और ये लोग कहाँ रहते हैं, ज्योग्राफी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिफाइन कि आपको कौन से डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है. राइट. ये एकदम क्लियर होना चाहिए. उसके बाद कितना पैसा कहाँ लगाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. You'll have to spend little amount of time and money on different platforms to see कि सबसे ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रहा है. एंड जिस प्लेटफॉर्म से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा टाइम एंड मनी इंक्लूड करेंगे. हैविंग सेड दैट, देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल हो गया. गूगल पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आनी चाहिए, चाहे आप कोई भी बिजनेस हो, वो उस पे तो आपको फोकस करना ही है, जैसे हम SEO कहते हैं. राइट. सर्च इंजन एड्स यानी कि गूगल एड्स, दोज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस इज आल्सो, चाहे आप B2B हो, चाहे आप B2C हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस हो, वहां पे आपको प्रेजेंस लेनी जरूरी है. ओके, आई थिंक ग्रेट आंसर. सो मूविंग फॉरवर्ड, एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे होंगे लाइफ में. एंटरप्रेन्योर्स को फेल होते हुए भी सामने देखा होगा. तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें जो एंटरप्रेन्योर आजकल के मिस कर रहे हैं और किस तरफ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे हमने अभी बात की फंडिंग के बारे में. टू बी वेरी कूल, ओनली 2 or 3% आर रियल एंटरप्रेन्योर. बाकी सब सिर्फ फंडिंग के पीछे भागते रहे हैं सो दैट दे कैन डिस्प्ले देयर ओनरशिप एंड कंपनी एवरीथिंग. तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनको सही फोकस करना चाहिए और वो स्किल लैक कर रहे हैं? जैसे कि हमने रिसर्च की भी बात की, बहुत लोग बिना रिसर्च के भी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में उनको एनालाइज होता है 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई. सो लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट? सो नंबर 1 थिंग कि डेफिनेटली अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत
क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज वो कूल साउंड करता है कि ऐसा नहीं कि अगर टिंडर है तो मैं उसी के जैसा कुछ बना लूं, या अगर यूट्यूब है तो मैं ऐसे कोई वीडियो प्लेटफॉर्म बना लूं, ये नहीं। यू शुड डेफिनेटली थिंक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंट हो सकता है और व्हाट वैल्यू इट इज एडिंग। अगर आपके पास वो आंसर है देन यू विल बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स। देन एज आई सेड, फंडिंग के पीछे मत भागो, वर्क एट द MVP। आप अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इतना बेहतरीन बना लें कि आपके पास खुद ही इन्वेस्टर्स आए या आपके यूजर इतने जनरेट हो जाएं ऐसे ही दैट आपका वर्ड ऑफ माउथ से ही यू स्टार्ट गेटिंग मोर इनफ्लक्स ऑफ रेवेन्यू एंड पीपल। नंबर 3, एंड ये है कि एक जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, आई थिंक मेरे में 0 थी। मुझे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज में, सपोर्ट किया, जो ज्ञान मिला है, जो डायरेक्शन मिला है, वो मिला है मुझे मेरी वाइफ से कि यार एंटरप्रेन्योर हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप डर के नहीं जी सकते कि आपको 1 महीने नहीं आई सैलरीज या 1 महीने आपने रेवेन्यू नहीं जनरेट किया तो नेक्स्ट मंथ से हम वाइंड अप करके भूल जाएं, या मंथ एंड आ रहा है और आप परेशान हो रहे हो, सर के बाल निकल रहे हैं, सब हो रहा है कि यार कैसे सरवाइव करेंगे, राइट। तो वो अगर आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बहुतों में नहीं होती है, एंड आई एम टेलिंग माय ओन एग्जांपल, मुझ में नहीं थी, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को डील करना, उस चीज को फेस करना कि आज हम शायद हमारे बैंक अकाउंट में 0 हैं लेकिन कल से उसको फिर स्क्रैच से ऊपर ग्रो करवाना, वो चैलेंज है। और अगर आप उस चीज के साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं देन यू आर, चाहे आपका बिजनेस में फेल हो चाहे आप सक्सेसफुल हो, लेकिन you as an entrepreneur will be a winner because you would have learned so many things. So this risk taking capacity and being able to channelize your thoughts. जब आपके ऊपर एम्प्लॉइज का डंडा होता है, क्लाइंट्स का डंडा होता है और आपको पास पता होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे डाइवर्शन वाले थॉट्स आ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप उस टाइम जोन में अपना माइंड चैनलाइज कर पाए, सीधे रास्ते ले जाएं, then what makes you, I think, a genuine entrepreneur. And to be very honest, this is also a lesson that I have been learning, and the most recent example has been that we have been facing very challenging situations at this point of time, yet we are striving hard. Right. We are striving hard to keep on growing and get back our activities. राइट। अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं कि आएंगे जितने अप्स हैं उससे कई ज्यादा डाउन्स आएंगे, और अगर आप उस टाइम पे अपने माइंड को मैनेज कर लेते हैं एंड यू हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, राइट, लाइक इन माय केस माय वाइफ, माय पेरेंट्स, माय एम्प्लॉइज, दे देमसेल्व्स, उनका जो एक सेल्फ बिलीव होता है आपके ऊपर कि सर कोई नहीं, वी आर देयर विद यू, दैट इज व्हाट मेक्स यू की गो अहेड एंड ड्राइव, राइट। ये सारी चीजें होती हैं टू, आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर को दिमाग में रखनी चाहिए। फंडिंग, प्रोडक्ट, ये सब आते जाते रहते हैं, बट जो सिचुएशंस आपको डाउनफॉल में कुदाती हैं और उनको आप फेस करके निकल रहे हो, वो एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। या एब्सोल्युटली। अगर हम ओयो की फंडिंग देखें तो दे हैव टेकन लाइक मोर देन 16 फंडिंग्स एज ऑफ नाउ, फिर भी उनको अपनी एम्प्लॉइज को 50% हटाना पड़ा। तो आई थिंक ऑब्वियसली इट हैपेंस विद एवरी कंपनी, लाइक कंपनी लाइक ओयो एज वेल। तो सर हम बात करते हैं टीम की। सो आपकी लाइफ में आपकी टीम, जैसे कि आपने बताया कि हमें सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो कैसे आपने अपनी टीम चूज करते हो? क्या ऐसी क्वालिटीज आप बंदे में देखते हो, या फिर आपके जो को फाउंडर होते हैं, कि बहुत सारे हमें ऐसे डीएम्स आते हैं लोगों के कि हम कैसे अपना को फाउंडर या सीटीओ चूज करें, बिकॉज उनको हमें स्टेक देना पड़ता है, इन फ्यूचर में हमें पार्टनरशिप चाहिए, और बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि बिकॉज ऑफ दिस वो कॉन्फ्लिक्ट होकर खत्म हो जाती हैं। तो फॉर द, अगर हम प्रेजेंट में अगर सही लोगों को चुने तो इन फ्यूचर हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। तो अब हमारे माइंडसेट में क्या होना चाहिए बिफोर चूजिंग? मेरा जो एक पर्सनल माइंडसेट है दैट इज वेरी सिमिलर। मैंने एक मूवी देखी थी द फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स वाली, आई थिंक अगर आप लोग ने नहीं देखी तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि रे क्रॉक, द फाउंडर ऑफ मैकडॉनल्ड्स, तो उसने क्या किया था जब वो फ्रेंचाइजी बेच रहा था पहले, तो वो जाता था उन लोगों के पास जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है या वो बहुत एफ्लुएंट है, और उनको बोल रहा है कि ये फ्रेंचाइजी लो, मैनेज करो। एंड देन व्हाट ही सॉ कि वो नई बात बन रही थी, दे डिड नॉट केयर मच कि आएगा पैसा नहीं आएगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। Then what did he start doing? He started looking at those people कि भले ही उनका बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, भले ही उनके स्किल्स थोड़े कम हो, लेकिन हंगर, राइट, लेकिन वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। Currently, I'm very proud to say that whosoever that I have in my internal team, I see that fire in each one of them. कि कितना भी स्लम्प हो, उनकी कभी भी ये लर्निंग वाली जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, आप उनको कुछ भी बोल दो, राइट। आप उनको बोलो कि आप हायर हुए थे एचआर के, लेकिन आपको बिजनेस डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। आप हायर हुए थे ओएम के लिए, लेकिन आपको ये चीजें भी करना पड़ेगी, लेकिन दे आर रेडी टू पुट देयर हार्ट एंड सोल्स इनटू दैट, राइट।
एंड हाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई, वो एक इट्स अ ह्यूमन क्वालिटी. आप कितने भी इंटरव्यूज ले लो, कितने भी स्किल्ड लोगों से ले लो, आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कभी नहीं पता लगेगा. बट हाँ, एक जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ जस्ट टू सी हाउ सीरियस इज समवन अबाउट देयर जॉब, आई पुट एवरीथिंग ट्रांसपेरेंटली ऑन द टेबल. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी सिचुएशन है, हम आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं. अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में से फाइनेंशियल स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, देन दिस इज नॉट द प्लेस. बट अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, जूझने मिलेंगी, देन दिस इज अ प्लेस और यू आर द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वांट. दैट इज व्हाट आई सी. एंड एज एन इंटरव्यू प्रोसेस आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. मैं उनसे फर्स्ट राउंड या जो भी मेरी इंटरेक्शन होती लेता हूँ, एंड देन जस्ट टू नो इफ दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर जॉब और देयर वर्क और दे वांट टू वर्क, आई जस्ट गिव देम एन असाइनमेंट that you get back to me on this particular assignment. If I receive it, चाहे उस assignment की quality अच्छी हो या बेकार हो, at least I know that this guy or this particular person wants to work hard and learn those knowledge. So in that ways you're able to identify the right kind of team, the right kind of co-founders. All you want is to be able to identify कि किसमें सीखने की capacity कितनी है और कितना सीखना चाहता है, right? अगर वो है, then they will always be there for you and support you. And major thing, as a team leader, you need to understand your team members very well. मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर हम लोगों को ये बताएं कि हम बॉस हैं, आप एम्प्लॉय हो, तो एक हायरार्की आ जाती है. You cannot feel like a team. Exactly, you don't feel like a team. सामने वाले को लगेगा कि यार बॉस है, right? But you always have to make them feel that they are partners. And whatever that we are doing, we're all partners. चाहे वो top level team हो, चाहे वो middle management हो, चाहे वो executive level हो, everybody is supporting your growth. And that is what you need to make them believe and also believe in yourself. कि ये मेरा employee नहीं है, ये मेरा staff नहीं है, ये मेरा एक partner है जो अपना काम अच्छे से कर रहा है और उसी के वजह से मेरी कंपनी आगे ग्रोथ होगी. So these two factors, if you remember while you're creating your team, I think then you are going in the right direction. You'll always attract the right people, and those right people will help you in growing further. I think हमारी ऑडियंस को ये चीज़ नोट करना चाहिए. दिस इज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट यू हैव टोल्ड अस. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्किंग दीज डेज? बिकॉज हम जितने क्लाइंट्स बनाते हैं, हम जो आपने B2B की बात की, B2C की बात की, इसके लिए भी हमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. इवन लिंक्डइन इज परफॉर्मिंग रियली वेल कि आपको अगर नेटवर्क, इवन आपको रिक्रूटमेंट भी करना है तो आप लिंक्डइन पे कर सकते हो. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पीपल कि आपको नेटवर्किंग के लिए क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और आपको लिंक्डइन का बेसिकली कैसे यूज करना चाहिए? बिकॉज देयर इज अ वेरी डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क बिटवीन. फेसबुक पे आपको हो सकता है टीम ना मिले बट लिंक्डइन पे मिल जाए. सी द थिंग इज नेटवर्किंग, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट. एंड आई लर्न दैट द हार्ड वे, राइट? हम लोग पहले इनिशियल स्टेज में ऐसे थे कि यार चल रहा है, आ रहा है बिजनेस, ठीक है, क्या जरूरत. बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कमिंग टू लिंक्डइन, व्हाट मोस्ट पीपल शुड बी रेडी टू आइडेंटिफाई, शुड बी नोइंग, लिंक्डइन आपका कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि आप उस पर अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली से कनेक्ट हो. You should be looking at connecting with those people who you think are your ideal target market. अगर आप जॉब मार्केट में हैं तो आपकी जो LinkedIn प्रोफाइल है, this should be filled up with founders and CTOs and CEOs and HR people. अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, then your LinkedIn profile should be filled up with those people जो आपका टारगेट मार्केट में डिसीजन मेकर्स हैं, right? So LinkedIn is a very very brilliant tool. I think काफी कुछ मेरी ग्रोथ में LinkedIn का सपोर्ट रहा है. One thing that people need to realize that when you're creating your LinkedIn profile, it should be optimized very clearly. When I say optimized, it should clearly mention who you are, what is it that you do, and what are the problems that you solve. क्योंकि कई लोग LinkedIn प्रोफाइल से फॉर द सेक ऑफ इट बना लेते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने ये जॉब करी. ये सबको नॉलेज, आपके टारगेट ऑडियंस को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपने कौन सी स्किल्स गेन करी है. वो उन्हें इससे फर्क पड़ेगा कि अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ तो आप कौन हो और आप किस तरीके की प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व कर सकते हो. सो इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर LinkedIn प्रोफाइल टू द मार्क, right, and then you're connecting with your ideal target market, right? अगर आप LinkedIn की सर्च फीचर्स को देखेंगे तो आप बहुत नैरो डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को आपके साथ कनेक्ट करना है.
right? You connect with them, you become you share your content, you speak with them. That is how you're able to leverage LinkedIn to the most of your potential. Right, absolutely. There's a lot. There's a LinkedIn recruiter for there's a specially- LinkedIn recruiter, there is a sales navigator, there's a lot. I mean, I also give digital marketing trainings and all of this, so I cover very very minuscule aspects कि आप कैसे इन चीजों पे you can make use of these platforms and leverage and grow your brand, as well as thing is इस age में it's not about just building your own company's brand, it's about building your own personal brand. राइट अगर आपका पर्सनल ब्रांड बना हुआ है तभी आप अपने आप को बेच पाओगे, अपनी सर्विसेज को बेच पाओगे, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच पाओगे. सो यू नीड टू फोकस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन टू क्रिएट योर ओन अथॉरिटी एंड योर ओन ब्रांड. राइट, पहले हम शायद एक दूसरे से मिलते थे तब एक दूसरे को जानते थे. अभी आपकी प्रोफाइल पहले देखेंगे, बाद में आपसे मिलेंगे. एग्जैक्टली. लोग आपका नाम पहले, अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं, लोग सर्च करेंगे प्रियश निगम, और टॉप पे अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आ रही है जिसपे यू आर समथिंग, एंड देन इफ दैट लिंक्डइन प्रोफाइल इज ऑप्टिमाइज्ड देन दे वुड वांट टू कनेक्ट विद यू. राइट. सो समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आई हैव. जैसे कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद लोग बोलते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप चूज करना चाहिए. पेरेंट्स का अलग प्रेशर रहता है कि आपको जॉब के लिए जाना चाहिए, कि हमने आप पे इन्वेस्ट किया है तो यू शुड शो समथिंग. How do you suggest entrepreneur to go for that without having, क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया भी स्टार्ट करना, आप थोड़ी सी मार्केटिंग करोगे, कुछ कैश फ्लो आपको लगेगा. इट डज नॉट डिफाइन कि आपको घर से हमेशा पैसा मिलेगा. तो उस वे में आपको क्या सजेस्ट करते हो कि आप पहले जॉब में जाओ, पैरेलली आप स्टार्ट करो, या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर से हो तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड रखना है कि आपको कुछ करना है, तो आप वहां से स्टार्ट करो. एग्जैक्टली. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि काफी सारे लोग होते हैं आज 12th पास आउट करते हैं या फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, और वो उनमें तभी से एक एंटरप्रेन्योर का कीड़ा लग जाता है. प्रोबेबली वो वेब सीरीज देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, और उनको लगेगा कि यार मुझे भी बनना एंटरप्रेन्योर. नाम अच्छा है, शब्द अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं आइडिया कि क्या क्या चीजें करनी होती हैं. सो वन गुड थिंग दैट यू मेंशन्ड कि अगर हम लेट्स से ग्रेजुएट होने के बाद हम चाहते हैं कि हम बिजनेस वर्ल्ड में जाएं, तो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपना टाइम उन चीजों में भी इन्वेस्ट करें, उन स्किल्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करें जो कि आपके लिए आगे एंटरप्रेन्योर जर्नी में हेल्प करते हैं. सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू आर स्टडिंग एनी स्ट्रीम, आप कुछ भी पढ़ सकते होंगे, लेकिन there are certain skills like digital marketing, like entrepreneurship, या Excel, financial skills, ये चीजें आपको अपने 3-4 साल के कोर्स के बीच में भी पढ़ते रहना चाहिए और उन पे इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए. देन एटलीस्ट पेरेंट्स को ये दिखाने लायक हो जाता है ना कि यार हम जानते हैं, हम ऐसे नहीं कि भीड़ चाल कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर सब बनना है तो हमें भी वहां बनना है. राइट. सेकेंडली, लेट्स से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड यू डू नॉट हैव सम बैकअप ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन इट. What I would suggest, because जब आप graduation complete करते हैं, you don't have a lot of idea about team building, about products, about how things work in an environment, then I would suggest to those people that park your idea, keep working on it simultaneously. आप उसको समझते रहे, उसको hone करते रहे, उसको best तरीके से लाइए, लेकिन simultaneously take up a job. Take up a job in a corporate so that you understand कि कल को अगले दूसरे साल जब मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा तो मेरे पास एक HR होना चाहिए, मेरे पास ऑपरेशंस कैसे होते हैं, हाउ डज सेल्स वर्क, हाउ डज मार्केटिंग वर्क. सो देयर इज नो बेटर MBA देन वर्किंग लाइफ फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. राइट. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, अगर आपने जस्ट अपनी फर्दर एजुकेशन स्टार्ट करी एंड यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू पास आउट, right, then you should be looking at developing your skills which would be required as an entrepreneur when you finally finish up your studies. And if you are at a stage wherein you are just finishing up your studies and you don't have a lot of funds and there's some pressure, then take that as a positive thing, because 1 साल 1.5 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देगा. मे बी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट जो मैंने पहले सोचा हुआ था उसको कैसे इम्प्रोवाइज करके मुझे मार्केट में लाना है. Right? So invest in your skills or invest in your experience.
राइट. आई थिंक स्टार्टअप कंपनीज आर आल्सो हेल्पिंग कि लोगों को सिखाना कि आप 10 की टीम में भी आप कैसे काम करके रेवेन्यू कमा सकते हो. Exactly. So you should go for that. And so my last question would be like, what is the need of the entrepreneurship? We have seen a lot of boom after 2016. पहले भी बहुत सारे ऐसे entrepreneurs थे शायद जिनके बारे में हम जानते नहीं, या फिर हमें सोशल मीडिया आजकल बहुत सिखा रहा है कि entrepreneurship के कोर्स आपके सामने आ रहे हैं, लोग आपके सामने आ रहे हैं. तो like नीड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्यों आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? लाइक अकॉर्डिंग टू योर जर्नी और एडवाइस, आपने बहुत कुछ सीखा है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बड़ा क्लीशे है, बी योर ओन बॉस, आप खुद के लिए कमाएं एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं. हाँ, जो नहीं कर पाते हैं, या फिर ये सिर्फ इसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि आपको किसी के अंदर नहीं काम करना है, आप अपने खुद बॉस हो. ये सारी चीजें क्लीशेड है. एंटरप्रेन्योर का सही मतलब ये है, अगर आप लाइफ में you want to keep on learning at every stage, you want to keep on growing at every stage, you don't want a very monotonous life कि बड़े वही एक same level पे आप चलते जा रहे हो, then think about entrepreneurship. If you as a person, see, thing is everybody wants to become an entrepreneur, लेकिन this is also quite driven by what kind of a personality that you have or you are developing. अगर आप ऐसे हैं कि आपको बस चिल मारना है और आपको ये चाहिए कि सीधी सादी जिंदगी हो, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट. 9 to 5 हो, आप घर आओ, मस्ती मारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. पर अगर आप में इतनी फायर है अंदर दैट यू आर रेडी टू कॉन्स्टेंटली फाइट विथ सो मेनी एलिमेंट्स, जब आपके एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में आते हैं, यू आर रेडी टू कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम इट, यू आर एबल टू कीप योर माइंड सेन कि irrespective of all the deviations and all the negativities, आपके पास focus आप रख पाते हो, then entrepreneurship is for you. So you need to always ask yourself कि क्या आप उस चीज के लिए हो, और अगर नहीं हो तो how much time or the skill development you need to put in it so that you are ready to become an entrepreneur. Just don't become an entrepreneur for the sake of it कि मुझे अपना boss बनना है. That is not the right attitude. The right attitude is that मे बी मुझे हर लेवल का काम करना पड़े. आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में आप वीपी की पोजीशन पे होगे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट देन यू वुड हैव टू फिक्स अप योर ओन कंप्यूटर्स. हो सकता है आपको डस्टबिन भी खाली करना पड़े. यू शुड बी रेडी टू डू ईच एंड एवरी स्टफ एंड एंजॉय इट. एंजॉय इट एंड देन फोकस ऑन योर वर्क irrespective of diversions, irrespective of downfalls. अगर आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम रख के चल सकते हैं, then entrepreneurship is for you. Okay, so I think it was a great interview. लास्टली वी वांट टू नो कि लोग आपको कैसे रीच आउट करें. अगर आप एंटरप्रेन्योर है, आपको कोई स्टार्टअप है, या आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए फ्रॉम सर, सो प्लीज टेल अस कि आपको कैसे रीच आउट करें. सो बेसिकली अगर आप मेरा नाम गूगल करेंगे, प्रियश निगम, PRIYASH स्पेस NIGAM निगम, राइट. सो यू विल सी जो पहला सर्च रिजल्ट है वो उसमें मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है. सी अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन, राइट. सो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं. At the same time, I'm also running an entrepreneurship and digital marketing program for people, whoever is interested. So we help them understand that how do you become an entrepreneur, और कौन से various steps हैं, journeys हैं जो आपको लेनी होंगी, and how to market your product and yourself. So we're basically, this is a new addition to our already very diverse activities, which is called IDMA. So it's Institute of Digital Marketing and Entrepreneurship. So if you'd like to know more about that, or you'd want to join us to begin your entrepreneurial journey, as I said, you can simply either go on Google, type my name and connect with me on LinkedIn, or you can simply go on www.idmae.com. So that's capital I, capital D, capital M, capital A, capital E.com. पूरी ABCD हो गई है. Okay. So I think one question is left. My next question would be कि अभी बहुत सारा like after the COVID the situation is very different. पहले हम ये बात करते कि कोविड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं, बट when it comes to edutech market, अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो गई हैं. इतने सारे edutech मार्केट में आ चुके हैं ऑलरेडी कि बच्चे कंफ्यूज है कि भाई जाए किसके पास. तो अब आप भी सर, आप edutech में भी स्टार्ट करने वाले हैं. Could you please little bit tell about that? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा दैट वुड बी डिफरेंट कि कोविड में अपॉर्चुनिटीज गई नहीं है. कोविड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, राइट. कितने सारे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं. कितने सारे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स थे जो ऑनलाइन सेल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. अगर आपके पास देयर सो मेनी वर्क एट होम मदर्स,
जिनको मान लीजिए कुकिंग में शौक था या दे वर गुड एट सम और द अदर एक्टिविटी, दे आर टीचिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ टू एवरीवन, राइट? सो दिस हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म राइट नाउ कि अगर आपके पास कोई स्किल है और आपको लगता है उस स्किल के लिए कोई मार्केट है, then you are able to connect with them via the likes of these webinars or with Zoom or whichever different activities, right? So EduTech has it's not just teaching someone, it is imparting your skills. So it could be any form, right? So this is a good opportunity, and in order for you to be able to understand कि मुझे किससे कोई कोर्स लेना है, किससे कोई चीज समझनी है, मेरा ये पर्सपेक्टिव रहेगा या रहता है, डोंट लुक एट कि बिल्डिंग अप योर सर्टिफिकेशंस कि मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए. सर्टिफिकेट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर जस्ट देयर टू हैंग ऑन योर वॉल्स. Look at that kind of person, or look at that kind of a teacher or a mentor who can impart you practical oriented experiences. जितना कोई अगर आपको practicality के हिसाब से समझा पाता है, right, then you are able to choose that, okay, this is the kind of person that I need to go with as your mentor or as to learn anything, right? So that would be my focus. If you are too much confused कि मुझे अगर ये particular X skill यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, यहाँ से भी ऑफर किया जा रहा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन उनसे पुटअप करिए कि कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे दी जाएगी और कितनी उस नॉलेज में से मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो चीज. अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली उसको सीख सकते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ कोर्स और द ब्रांड दैट यू नीड टू गो फॉर. I think perfect. Thank you so much for it was a great interview with you. So somebody who wants to connect, please connect. I think there will be a change in your life which you will want to make. And thank you so much. Thank you everyone, and thank you very much as well.